चलिए एक्सपोज करते हैं किसको, फास्ट बॉलिंग ब्रेन वॉशिंग फाउंडेशन। एक वीडियो में उन्होंने कल कह रहे थे कि 140 प्लस पेस रहेगी आपके पास तभी आप इंडिया के लिए लगातार खेल सकते हो, या आप लगातार रणजी ट्रॉफी खेलते रह जाओगे, आईपीएल खेलते रह जाओगे टप्पे पे स्विंग पे, लेकिन आप इंडिया नहीं खेल पाओगे अगर आपके पास लगातार 140 प्लस फेंकने की एबिलिटी नहीं है। तो एक टिपिकल एज अ दुकानदार का काम कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी दुकानदारी सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे चलती है कि पेस कैसे बढ़ाएं, आप कैसे 150 डालें, 155 डालें, 160 डालें, ठीक है ना। तो वो दुकानदार हैं, वो दुकान चला रहे हैं, तो उनकी यही दुकान है कि अपनी वो दुकान में बेचेंगे कि पेस कैसे बढ़ाएं, कैसे आप उनके पास आए पेस बढ़ाएं। पहले फैक्ट पे बात करेंगे। अगर आप उनके बच्चे हो, ये वीडियो देखने आए हो, तो कुछ क्वेश्चन हम कहेंगे उनसे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, आप वहां टाइम दे रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पूछिएगा और कुछ मैं कहूंगा वो भी आप नोटिस कीजिएगा अपनी एकेडमी में, क्या आपके साथ हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप 100% सही जगह हो, अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पाओगे, गारंटी ले लो। पहली चीज तो जो उन्होंने कहा, मैंने इंस्टाग्राम पे तो अब बता ही दिया था, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। 251 251 प्लेयर थे एम एस धोनी 2005 में जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। आज 318 खिलाड़ी खेल चुके हैं टेस्ट, मतलब 20 साल में 67 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट खेला इंडिया की तरफ से, जिसमें से 20 फास्ट बॉलर थे। कितने थे? 20 फास्ट बॉलर। भारत में कितने स्टेट हैं, कितनी स्टेट्स की टीम है? 38 स्टेट की टीम है, 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स टीम की रणजी ट्रॉफी में टीम 3-3 है। जैसे आप मुंबई, गुजरात, सौराष्ट्र देख लीजिए, एग्जैक्ट 38 या 39 जो भी नंबर हो वो मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि रेलवेज भी है और सर्विसेज भी, वो भी खेलती हैं रणजी ट्रॉफी। तो इतनी टीम है इंडिया में, इतने रणजी ट्रॉफी की टीम्स है और सभी फाइट करते हैं। उसमें से एवरेज निकालिए तो एक फास्ट बॉलर खेला है इंडिया के लिए 20 सालों में, हर एक साल में एक फास्ट बॉलर, अगर आप एवरेज निकालोगे। मतलब इंडिया खेलना मतलब वो गॉड गिफ्टेड नेचुरल टैलेंटेड है आप, और हाईली स्किल्ड है। हाईली स्किल्ड कैसे बनेंगे उस पर भी बाद में हम बात करेंगे। हाईली स्किल्ड है, ठीक है ना। वो तुक्का मार के नहीं आए हैं कि एक बॉल 145 डाल दिया और डेब्यू उनकी हो गई। जो भी इंडिया खेलता है, वरुण एरोन की बातें सब करते हैं ना कि वरुण एरोन, मयंक यादव, ये भी गॉड गिफ्टेड है, स्किल्ड है। भले उनके पास पेस है, लेकिन पेस के साथ साथ उनके पास स्किल है, तभी वो ऊपर की क्रिकेट खेल रहे हैं। और चाहे वो रणजी ट्रॉफी वाला प्लेयर हो, चाहे वो 19 वाला प्लेयर हो, चाहे वो आईपीएल खेल रहा हो, वो उसके पास स्किल है तभी वो ऊपर की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, भारत में, इंडिया में एवरेज स्पीड क्या है? कोई भी अगर फास्ट बॉलर है, ठीक ठाक उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, तो वो 120 से 135 तक डाल लेता है। जो उनके यहाँ देखते हैं ना, जो 100 110 के आते हैं, 125 130 डालने लगते हैं, वो उनकी स्पीड है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं रूरल एरिया में एकेडमी चलाता हूँ, मेरा एक फास्ट बॉलर है, 2022 में मेरे पास आया। उसने कितनी पेस निकाली थी हाईएस्ट पता है? 130। अब मेरे पास कितना आया था? वो 100 या 105 के पास। तो उसकी स्पीड थी। जब आप रनअप पे बाकी छोटा मोटा काम करेंगे आप ना, थोड़ा सा आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, स्पीड आपकी एक बार बढ़ेगी। वो सभी फास्ट बॉलर की बढ़ती है। जैसे आप सपोज कीजिए, जब आप 10 साल के थे तो आपकी पेस कितनी थी, और आप 16 साल के हो, तो वो नेचुरल आपकी पेस गेन होगी, ठीक है ना। एक समय बढ़ती है। जैसे आप, अब जब एग्जाम्पल देता हूँ, अब जब छोटे थे तो आपकी हाइट क्या थी? एक समय तक नेचुरल आपकी हाइट बढ़ी, उसके बाद जब रुक गई तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितना हाथ पांव मार लें, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके पेस पेस के लिए है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अंशुल कंबोज कितनी एज है? 25 साल। कितना एवरेज डाल रहे हैं? क्या उनको नहीं पता है वो इंडिया खेल रहे हैं? उनके पास ये आपकी बायोमैकेनिक्स वाली फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बढ़ा लेते तो उनका 150 हो जाता, तो उनको तो ईजी था। लेकिन उनको पता है वो बन नहीं रहे हैं, और आपको जो बनाया जा रहा है वो। और कुछ क्वेश्चंस मैं सिंपल पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपसे कितना कमाया जा रहा है पता है? 3,000 लिया जा रहा है ना एक बच्चे से। अगर 300 है कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपए। कितना आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? क्या आपके पास कोई फील्डिंग कोच है? हो सकता था। क्रिकेट में सिर्फ आप जो नेट हिटिंग करते हैं वही है। कितना वो कितने आप बैट्समैन, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
कितनी नई बॉल से आपको बॉल कराई जा रही है? नई बॉल छोड़िए, आपको कितनी रेड बॉल्स दी जा रही है? नहीं दी जा रही ना, सस्ती वाली लोकल वो व्हाइट बॉल मंगा दी जा रही है। कितना आपको नई रेड बॉल से बॉल डलवाई जा रही है? आप खुद सोचिए, कितना आप बैट्समैनों को बॉल डाल रहे हैं? कोई भी गेंदबाज विदाउट अच्छे बैट्समैन को बॉल किए बॉलर बन सकता है? आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। और क्या आपको जितना उनके पास पैसा आ रहा है, उनको और जगह इन्वेस्ट करके आपके लिए थोड़ा सा स्पॉट बॉलिंग के लिए ज्यादा जगह बनाया जा सकता था कि नहीं? आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप उनके लड़के हो, जा रहे हो तो वहां आपकी क्या ट्रेनिंग हो सकती थी? आप स्पॉट बॉलिंग कर सकते थे। आप जब खाली समय हो, 3-4 घंटा आप करते हो वही इधर उधर की ड्रिल्स, और वही नेट हिटिंग करा दिया जा रहा है। एक चीज आप समझिए, एक मुझसे इस बात की से एलर्जी है, जानते हैं क्या जो कहा जाता है, एक बार पेस बढ़ा लेंगे तो टप्पा लाइन लेंथ सेट कर लिया जाएगा। हलवा है। पूरी जिंदगी निकल जाती है बॉलर्स को अपनी स्किल ऐड करने के लिए, पूरी जिंदगी। यही गेम है, स्किल ऐड करना ही गेम है। कैसे? आप आउट करना जानते ही नहीं, कैसे आउट किया जाता है? सिर्फ आप बॉल डालोगे, बैट्समैन आउट हो जाएगा। अच्छे लेवल बैट्समैन को आपको आउट करना आना चाहिए, जो कि आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आप मैचेस नहीं खेलते। जहां मैचेस में कॉन्फिडेंस ये चिल्ला जैसे कहते थे ना, एक दिन तो मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि एकेडमी में ही सिर्फ पेस नहीं पड़ती, फिर आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे, आप आईपीएल खेलोगे, फिर आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, तब आप 150 डालोगे। फिर आप अपनी एकेडमी में किस लिए बुला रहे हो कि आप 150 डलवा दोगे? ठीक है ना? तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, फैमिली छोड़ के आ रहे हैं, और क्रिकेट एक हमको और आपको रियलिटी से अवगत होना होगा कि क्रिकेट में कैरियर कितने बनते हैं, कितने खिलाड़ी हर साल खेलते हैं, कितने नए खिलाड़ी, 1, 2, 5, 10। अगर आपके पास 300 लड़के हैं तो कितने की गारंटी ले रहे हैं आपकी हाइयर लेवल पे खेल लेंगे? अगर आप गारंटी नहीं ले पा रहे हैं तो उनके फ्यूचर्स के साथ खेलना बंद कर दीजिए। उनको कहिए क्रिकेट के साथ साथ और भी कुछ चीजें करें। सभी कोचेस इस समय ये कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा बच्चों को ये बताया जाए कि क्रिकेट को आप अपना मानिए कि आप आपके मेहनत करो, आप खेल सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। सचिन अपने बच्चे की गारंटी नहीं दे सकते कि वो इंडिया खेल सकता है। तो हम आप दूसरी चीज है। और दूसरी चीज फिर मैं कह रहा हूँ, ब्रेन वॉशिंग बंद कीजिए। आपके पास अच्छा खासा फंड आ रहा है, आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट कीजिए, उनको नई बॉल से सिंगल विकेट कराइए और मैचेस खिलाइए। विदाउट मैचेस खेले कोई भी, मैं ये कह रहा हूं कि विदाउट मैचेस खेले कोई भी बड़ा गेंदबाज नहीं। एक मैच में तुक्का लग सकता है, बार बार तुक्का नहीं लगता। जैसे एक बच्चा है इनका, एक बार बता रहे थे कि 2 साल से मैच नहीं खेला, आज पहला मैच खेला, 5 विकेट ले लिया। तो जो करने वाला होता है वो कर जाता है, उसको तुक्का बोलते हैं। ठीक है ना? या कोई छोटी टीम रही होगी, तो लगातार अगर अच्छा करना है बच्चों को तो लगातार मैचेस के क्यों कोचेस कहते हैं, बाकी कोचेस बेवकूफ तो है नहीं, कि कहते हैं कि अच्छे मैचेस खेलो, क्वालिटी के मैचेस खेलो। और आप भी अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ऊपर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो पेस उतनी ही आ सकती है जितनी आपकी बॉडी फेंक सकती है। फिर चाहे जितना आप मेहनत कर ले, चाहे जितनी बायोमैकेनिक्स सही कर ले, लेकिन अगर आप 150 वाले बॉलर नहीं हो तो आप 150 नहीं डाल सकते हो। और अपने सर से जरूर पूछें कि क्या सर मैं 150 वाला हूं? अगर नहीं हूं तो अगर मैं हूं तो आप मुझसे सारी मेहनत कराइए और गारंटी पे लिख के दीजिए कि आप मेरा 150 डलवा दोगे, 145 करवा दोगे। अगर वो लिख कर दे दें तो ठीक है। मतलब जितने भी बॉलर्स हैं और उनके यहाँ सब 150 डालने जाते हैं। जो एक दिन कह रहे थे ना कि 120 125 भी डालने आते हैं ऐसे पेज में, कोई नहीं। आप किसी कोई बॉलर आया उससे कह दीजिए कि नहीं हम आपका 120 तक ही करवा पाएंगे, आपके पास रुकेगा? नहीं रुकेगा। कमाइए पैसा ठीक है, लेकिन फ्यूचर के साथ मत खेलिए। उनको नई बॉल्स दीजिए, ठीक है ना? नई बॉल्स दीजिए, अच्छी बॉल्स दीजिए। उनको नई बॉल से बॉल डालना सिखाइए, बीच के ओवर्स में बॉल डालना सिखाइए, सारी चीज सिखाइए, स्किल ऐड कीजिए। फिर मैं बच्चों से वही 3 क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, कितनी रेड बॉल आपको दी जाती है? कितनी देर आपको फील्डिंग का कराया जाता है सेशन? क्या फील्डिंग क्रिकेट का पार्ट नहीं है? कितने मैचेस आपको दिए जाते हैं? और कितना स्पॉट बॉलिंग, सिंगल विकेट सही तरीके से स्किल ऐड करने के लिए, कि कैसे आप अंदर डाल के आउट करोगे, कैसे बाहर डाल के आउट करोगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछें। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जरूर पूछें। आप कमेंट कीजिए, मुझसे असहमत होइए, लेकिन कमेंट में ये बताइए कि आप किस फैक्ट पे बात कर रहे हो।
ठीक है ना। और ये जरूर बता दीजिएगा, इंडिया वो जो खेलते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, क्योंकि अगर इतना हलवा होता आसान खेलना तो 20 साल में सिर्फ 20 फास्ट बॉलर इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू नहीं करते। दैट्स माय पॉइंट, और इस पे रिप्लाई सही तरीके से जरूर आना चाहिए।